5 वर्ष में कोई दंगा हुआ? लेकिन दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलते हुए देखा होगा ना। इंद्र वाले मित्र के घर में जेसीबी चलती हुई देखी होगी ना। इसीलिए चल रही है क्योंकि गरीबों का राशन खा गए थे लोग। भारतीय जनता पार्टी है तो विकास है, विकास है तो माफियाओं की छाती पे बुलडोजर भी चल रहा है। जो विपक्षी नेता कहते थे कि ये मोदी वैक्सीन है, आपने साबित कर दिया कि मोदी वैक्सीन ही असरदार है और ये कोरोना को भी रोकेगा। चुनाव जीत के जाएंगे, आश्वस्त होकर के जाओ। सभी लोगों से मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुजफ्फरनगर के गौरव और सचिन जैसे नौजवानों के साथ साथ सैकड़ों किसानों के खून से इनकी टोपी रंगी हुई है और दूसरी तरफ राम भक्तों की खून से भी ये टोपी रंगी हुई है। इसलिए सतर्क रहना, इनसे दूर भी मत भटकने देना। और इसलिए सावधानी और सतर्कता के लिए ही आज मैं आया हूं। बाबा ओगड़नाथ की पावन धरती मेरठ को मैं नमन करते हुए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर इस भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अनंतपाल सिंह तोमर का भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने एक लंबे कालखंड तक भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करने के लिए विदेशी आक्रांताओं को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें भारत की सीमाओं में नहीं घुसने दिया था। मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान किया, ऐसे सभी अमर शहीदों को ही मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरा देश इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना कर रही है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने और उसकी आजीविका को चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। लगातार प्रयास हो रहे हैं। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है यहां पे? आपने तय कर दिया है सबको वैक्सीन। और भाइयों बहनों, इसलिए जिसने वैक्सीन लिया है वह मोदी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करे। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है वे वैक्सीन जरूर ले लें। लेकिन एक बात तो आपने साबित कर ही दिया है कि जो लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे, आप लोगों ने उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है कि हमें कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीन लेना ही। आपने साबित कर ही दिया कि कोरोना के खिलाफ जो विपक्षी नेता कहते थे कि ये मोदी वैक्सीन है, आपने साबित कर दिया कि मोदी वैक्सीन ही असरदार है और ये कोरोना को भी रोकेगा।
ये तो जीवन को बचाने का माध्यम है ही, लेकिन किसी गरीब का, किसी दलित का, किसी वंचित का, किसी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के व्यक्ति के घर में चूल्हा बंद न होने पाए, डबल इंजन की सरकार ने राशन की डबल डोज भी उपलब्ध कराने का काम किया है। ये जो राशन है ना, ये जो वैक्सीन और फ्री में दवा है ना, और जो ये 12 लेन की हाईवे मेरठ से दिल्ली के बीच की दूरी 4 घंटे की दूरी को 40 मिनट में लेके आ गई है। ये जो हम गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं मेरठ से प्रयागराज तक, जो अभी 16-17 घंटे लगते थे, जिस दिन बनेगा तो मात्र 6 घंटे में दूरी तय कर लेंगे। ये रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। रोज ये परेशान करते थे राजेंद्र अग्रवाल जी, रोज लखनऊ धमक पड़ते थे कि इसके लिए सहमति दीजिए, पैसे की व्यवस्था करिए। भाइयों बहनों, सत्यवीर त्यागी जी, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी लगातार पीछे लगे रहते थे कि हर हाल में रैपिड रेल बननी चाहिए, मेरठ से दिल्ली की दूरी कम होनी ही चाहिए। हम लोग पैसा दे रहे हैं, पहले भी सरकारें दे सकती थी, ये गरीब का राशन दे सकती थी, कहां जाता था पैसा? इत्र वाले मित्र के घर में। ये सारा का सारा पैसा गरीब का दवा, गरीब का वैक्सीन, गरीब का अन्न और विकास का एक पैसा इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। और फिर ये लोग एक साथ घूमने यूरोप भी जाते थे। यूरोप घूम के आते थे, और जब असलियत खुली तो कहा कि नहीं, हमारे इत्र वाले मित्र से कोई संबंध नहीं। जब लोगों ने, पत्रकारों ने फोटो दिखाई तो कहते तो पुराना फोटो है। अब ये लोग रोज एक नया सहारा ढूंढते हैं। पहले चुनाव में, पहला चुनाव आया तो पहले चुनाव में इन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी प्रदेश में आई थी, बड़ा बड़ा हल्ला किया था, बहुत प्रचार किया था, जनता ने ठेंगा दिखा दिया। आज फिर बदल करके 2 लड़कों की जोड़ी फिर आ गई है। भाइयों बहनों, ये 2 लड़कों की जोड़ी वही है। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था, एक दिल्ली से तमाशा देख रहा था। याद करिए 2013 में, 2014 में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, मेरठ में उपद्रव हुआ था, तब ये दंगा कराने वाले और तमाशा देखने वाले दोनों लड़कों की जोड़ी गायब थी, तब गायब थी। 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ? लेकिन दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलते हुए देखा होगा ना। इत्र वाले मित्र के घर में जेसीबी चलती हुई देखी होगी ना। इसीलिए चल रही है क्योंकि गरीबों का राशन खा गए थे लोग। विकास का पैसा आरसीसी की दीवारों में कैद करके रख दिए थे, और इसीलिए इनको बुरा लगता है, विकास इनको बुरा लगता है, गरीब की मदद बुरी लगती है। सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे, जब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो इनको बुरा लगता है। इनकी संवेदना गरीब के प्रति नहीं है, दलित और वंचित के प्रति नहीं है। इनकी संवेदना माफिया के प्रति है, दंगाइयों के प्रति है, अराजक तत्वों के प्रति है, और सोफीगंज के माफियाओं के प्रति भी है। भाइयों बहनों, यूनियन बजट, केंद्र सरकार ने अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है। वार्षिक बजट में मालूम है क्या प्रावधान है?
80 लाख गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था, 60 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था, हर घर जल योजना, हर घर में पाइप से शुद्ध पेयजल, आरओ का पानी हर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था। यानी शुद्ध पेयजल का मतलब आधी से अधिक बीमारी समाप्त। यानी ये प्रावधान किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हाईवे, रेलवे, नए एयरपोर्ट का निर्माण, नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण। हम तो यहां पर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं। हमारे यहां का युवा खेल में फिर से ओलंपिक का मेडल जीत करके लेके आएगा। और हम लोगों ने तो मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, अब दंगा नहीं, बल्कि यहाँ के कलाकारों के लिए मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे फिल्म सिटी भी बना दे रहे हैं। फिल्म सिटी यहाँ, और कावड़ यात्रा भी शानदार तरीके से निकल रही है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी है तो विकास है, विकास है तो माफियाओं की छाती पे बुलडोजर भी चल रहा है। समाज का समग्र विकास, गरीब का उत्थान, किसानों के उन्नयन के लिए कार्य, बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, नौजवान के रोजगार की व्यवस्था, लेकिन साथ साथ माफिया और दंगाई प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर कहीं आंख दिखाने का कार्य करेगा और अवैध तरीके से उसने संपत्ति अर्जित की है, तो सरकार का बुलडोजर भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वह भी अपना काम करता हुआ दिखाई देगा। और इसके भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच आया हूं कहने के लिए, आपने देखा होगा ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जितने भी संस्थान थे, कांसी राम जी के नाम पे जितने संस्थान थे, इन्होंने सबका नाम बदल दिया। हमारी सरकार आई, आपने देखा होगा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए सभी प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर दिया। जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, मऊ में भव्य स्मारक, दिल्ली में भव्य स्मारक, जहां उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा अर्जित की थी, वहां पर भव्य स्मारक के साथ साथ उस बिल्डिंग को खरीदा और अनुसूचित जाति के जो नौजवान इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, उनके लिए छात्रावास के साथ साथ वहां पर उनके लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था वहां की है। नागपुर में जहां उन्होंने दीक्षा ली थी, वहां पर भव्य स्मारक, और जहां पर उनकी अंतिम यात्रा निकली थी, मुंबई में चैत्य भूमि में भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का किसी ने बनाया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। ये लोग सपा वाले लोग, ये तो रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट सुरक्षा के लिए खतरा है। कैसे? एक तरफ मुजफ्फरनगर के गौरव और सचिन जैसे नौजवानों के साथ साथ सैकड़ों किसानों के खून से इनकी टोपी रंगी हुई है, और दूसरी तरफ राम भक्तों के खून से भी ये टोपी रंगी हुई है। इसलिए सतर्क रहना, इनसे दूर भी मत भटकने देना। और इसलिए सावधानी और सतर्कता के लिए आज मैं आया हूं। किठौर में श्री सत्यवीर त्यागी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, सत्यवीर त्यागी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, आपकी बात को लखनऊ तक पहुंचाने का काम करेंगे।
असली काम सरकार को करना है और सरकार दमदार चाहिए, दमदार सरकार जो विकास भी करा सके और दंगाइयों से ठीक ढंग से निपट सके। दंगाइयों के सामने दुम दबाने वाली सरकार नहीं। ये सपा बसपा के लोग तो दुम दबा करके दंगाइयों के सामने मौन हो जाते हैं। हमें दुम दबा करके चलने वाली सरकार नहीं, हमें सोच ईमानदार और काम दमदार वाली सरकार चाहिए। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है और एक दमदार सरकार के लिए सत्यवीर त्यागी का जीतना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी सहमत हैं सत्यवीर त्यागी से? सभी लोग यहाँ पे हमारे ग्राम प्रधानगण भी हैं, ये सभी मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने सत्यवीर त्यागी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में से सत्यवीर त्यागी जी को समर्थन किया है। ये हमारे जितने भी ग्राम प्रधान है सब जाटों समुदाय से हैं और आज मैं उनका अभिनंदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए इस मंच पर आए हैं। और मैं इसलिए आप सबसे, सभी लोग सहमत हैं सत्यवीर त्यागी चुनाव जीत के जाएंगे? आश्वस्त होकर के जाओ सभी लोगों से, मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।